कोई हमें बुरा कह रहा है तो हमें उसमें बुराई में नहीं पड़ना, कोई हमें गालियां दे रहा तो हमें उस गालियों में नहीं पड़ना। दुनिया का मिजाज यही है कि हर अच्छे बंदे पर गालियां भी दी जाएंगी, बुरा भला भी कहे जाएगा। और इसलिए हमारे उलमा ने अपनी किताबों के अंदर लिखे हैं जो अहले हक होते हैं, जो सही लोग होते हैं, जिनके अखलाक और किरदार, जिनकी जुबान और अखलाक अच्छी होती है, लोग उन्हीं को दुनिया के अंदर बुरा भला कहते हैं। और जो लोग चापलूसी करते हैं, जो लोग गलत तरीकों में पढ़ते हैं, कभी दुनिया उनको बुरा नहीं कहती, करते नहीं कहती है। तो बहरहाल हमारे इस भारत के अंदर सबसे पहले गाय की पूजा करने का हुक्म अकबर बादशाह ने खुद जारी किया था इस चीज को। तो उस वक्त हमारे अकाबिरीन में, हमारे उलमा में सबसे पहले खड़े हुए मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह खड़े होकर कहने लगे ये जो काम हो रहा है गलत हो रहा है। कुछ लोग इनकी मुखालफत भी किए, कुछ लोग इनकी मुखालफत भी, कुछ लोगों ने कहा कि हजरत ऐसी बात नहीं, बादशाह है, जो हुक्म दे करना चाहिए। एक बात जहन में रखना, अक्सर जो बेशतर कौमों को बर्बाद करने का सबब बादशाह के पास कुछ बैठने वाले उलमा होते हैं। आज भी आप देखें, सियासतदान कुछ भी करे, सियासतदान कुछ भी करे, कुछ गलत करे, अगर कोई मालदार है, सेठ साहब है, उन्हें गलत काम भी कर डाला तो भी उसे बचाने वाले कौन? नीचे बैठ को रहती नहीं मौलवी साहब, उन्हें बचाते सो, जिनको हमारी जुबान में कहते हैं उलमाए सू कहते हैं। किसे बोलते हैं? उलमाए सू। हर बिरादरी के अंदर कुछ लोग अच्छे भी होते, कुछ बुरे भी होते। उलमा की बिरादरी के अंदर भी कुछ उलमाए हक होते हैं, कुछ उलमाए सू होते हैं, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर फरमाया उलमाए सू से बचकर रहो। और ये उलमाए सू जो होते हैं, इल्म वाले तो होते हैं, कुरान और हदीस का इल्म जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों को अपनी जा तलेबी के लिए, माल हासिल करने के लिए, उनके तलबे चाटने के लिए गलत गलत चीजें उनको बताकर गुमराह कर देते हैं। तो मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह को जब इन्होंने आवाज उठाया, कहा कि मजहब शुरू किए, इसके अंदर जो गाय की पूजा कर रहे हैं ये गलत है, तो हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी के मुखालफत में बादशाह के अंदर उसके महल में कुछ उलमा रहने वाले, तो उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, आपके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई, बेहतर तो यही है कि इनको पकड़कर जेल में डाल दिया जाए। कई साल हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी को जेल में डाला गया, बिला आखिर बादशाह का इंतकाल हो गया। उसके बाद जब उसका बेटा जो है बादशाह बना, उसने सारे निजाम को खत्म किया। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं, अहले हक लोगों पर ही हालात आते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े अल्लाह वाले थे, हालात इतने सख्त आए, अपने इलाके के खुद उलमा इनकी मुखालफत करते हुए इनको अपने इलाके से बाहर भगा दिए। भगाए नहीं भगाए भाई, हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हालात आए ये किसी गैरों ने नहीं, बनी इसराइल यहूदी जो थे, वो किताब के हाफिज कुरान भी थे, सारी चीजें थी। यहूदियों ने खुद अल्लाह के रसूल को मारने की कोशिशें की। हालांकि यहूदी कौन सी कौम? हजरत मूसा की कौम थी। यहूदी कौन सी कौम है? हजरत मूसा की कौम। ये भी कलमा पढ़ने वाले थे, लेकिन मुखालफत में इतने उतरे कि अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंचाने में, यहां तक कि अल्लाह के रसूल को जहर तक दिया गया, जहर तक दिया गया अल्लाह के रसूल को। और हजरत उमर को कौन मारने वाला? हजरत अबू बकर को कौन मारने वाले? और हजरत उस्मान को मारने वाले, हजरत अली को मारने वाले, हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत अली के दरमियान जंग लड़ाने वाले, हजरत आयशा और हजरत अली के दरमियान जंग लड़ाने वाले, ये सारे कौन थे? ये उलमा सू ही तो थे। इसी तरह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, कई साल तक इमाम अबू हनीफा को जेल में डाला गया, यहां तक के इमाम अबू हनीफा की, जिसके हम इक्तदा करते ना, जिनकी हम इक्तदा करते, जिनके मसलक को हम मानते इमाम अबू हनीफा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को भी उनका जनाजा जेल से उठा है। कौन किए काम? उलमा सूल में थे। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को जेल में मारकर डाला गया। 40 उलमा जो इनके साथ खड़े हुए थे, एक एक करते वो पूरे निकल गए, एक आलिम भी उनके साथ सहारा बनकर नहीं खड़ा हुआ। ये पूरे उलमा सूल थे। तो बहरहाल मैं बताना यह चाह रहा था आपको, गलत जो काम होते हैं लोग उनका साथ देते हैं, लेकिन हक काम पर कोई साथ नहीं देता।